अब यहाँ पे आज की वीडियो में ट्रस्ट आपका काफी ज्यादा बिल्ड होने वाला है, बिकॉज 2024 के अंदर हमने जो टॉपिक कवर करा था उसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो देख लीजिए जी न्यूज का जो चैनल है यहाँ पे इनने सेम टॉपिक को करंट टाइम में 2025 में क्या करा है, कवर करा है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दो वीडियो दिख रही होंगी। अगर दोनों वीडियो की बात करें तो सन 2024 के अंदर मैंने ये टॉपिक कवर करा था, जो स्टेप अप एसआईपी होती है इसका टॉपिक कवर करा था और कंप्लीट यहाँ पे बताया था कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो यहाँ पे फ्यूचर में जाके आपका इन्वेस्टमेंट, आप जो फ्यूचर में कॉर्पस क्रिएट करने की सोच रहे हो वो कॉर्पस भी क्रिएट नहीं कर पाओगे और वहां पे आपकी जो एसआईपी है, एसआईपी भी एक टाइम ऐसा आएगा आपको बंद करने पड़ सकती है। पूरे यूट्यूब पे अगर हम बात करें तो सिर्फ तो हमारे चैनल पे ये वीडियो था। अब यहाँ पे आज की वीडियो में ट्रस्ट आपका काफी ज्यादा बिल्ड होने वाला है, बिकॉज 2024 के अंदर हमने जो टॉपिक कवर करा था उसी टॉपिक की अगर हम बात करें तो देख लीजिए जी न्यूज का जो चैनल है यहाँ पे इनने सेम टॉपिक को करंट टाइम में 2025 में क्या करा है, कवर करा है। तो आज आपका ट्रस्ट काफी ज्यादा बिल्ड होने वाला है। उन दोनों वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना, काफी अच्छा आपको कंसेप्ट समझ में आएगा और ट्रस्ट भी काफी बिल्ड होने वाला है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टेप अप एसआईपी का बढ़ता क्रेज, लेकिन सच्चाई जानकर दंग रह जाएंगे आप। क्योंकि जो स्टेप अप एसआईपी है इसको लेके काफी ज्यादा वीडियोस बन रही है कि 10% से 15% से एसआईपी इंक्रीज करो, लेकिन जो सच्चाई है ना वो कोई भी आपके सामने नहीं ला रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चलिए सीधे कैलकुलेशन पे बात करते हैं, बिल्कुल हम टाइम खराब नहीं करेंगे। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एसआईपी की। अब यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी की कैलकुलेशन है, मान लीजिए आप हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू करते हैं और अगले 30 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट जारी रखते हैं। 10,000 की एसआईपी अगले 30 साल तक करेंगे और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, हम मान के चलते हैं 12% के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे 10,000 की एसआईपी 30 साल के लिए, तो 30 साल के अंदर जो टोटल पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे वो कितना करेंगे, 36 लाख रुपए। 36 लाख रुपए इन्वेस्ट करा और यहाँ पे फ्यूचर में जाके टोटल कॉर्पस आपका कितना क्रिएट हो रहा है, 3 करोड़ का। अब यहाँ पे अगर आप 36 लाख को 3 करोड़ से कंपेयर करोगे तो टोटल आपकी जो वैल्यू है ना 8 गुना बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये तो थी हमारी नॉर्मल एसआईपी। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेप अप एसआईपी की। अगर हम स्टेप अप एसआईपी की बात करें तो सबसे पहली चीज तो स्टेप अप एसआईपी होती क्या है। यहाँ पे क्या होती है, जैसे देख लीजिए आपने 10,000 की एसआईपी कराई, ठीक है, अगले 30 साल के लिए करा रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही हम 12% मानेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि लेकिन हर साल अपनी एसआईपी को 10% से इंक्रीज करेंगे। मतलब एक साल जो पहला साल है उसमें आपने आपकी एसआईपी 10,000 रुपए पे करी, दूसरा साल आएगा तो आपकी एसआईपी आप 11,000 रुपए पे करोगे, तीसरे साल में आपकी एसआईपी है वो 12,300 रुपए आप पे करोगे, क्योंकि ईयरली बेस पे 10,000 का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मैंने आपको बोला था कि एक टाइम ऐसा आएगा आपको आपकी एसआईपी रोकने पड़ेगी, आप उसको कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। अब ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारी इनकम तो है 50,000 रुपए, 60,000 रुपए, हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि भैया मेरे घर का खर्चा इतना है, मैं 10,000 की एसआईपी करा लेता हूँ, 30 साल का मेरा प्लान है, अगर 10% से इंक्रीज करूंगा तो फ्यूचर में इतना कॉर्पस बन जाएगा। अब कॉर्पस क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका 20वां साल होगा, 20वें साल में आपकी जो एसआईपी आप पे करोगे वो करोगे 61,158 रुपए की। और यही अगर हम 30वें साल की बात करें तो 30वें साल में आपकी जो एसआईपी का फिगर जाएगा, जो आपको पर मंथ एसआईपी पे करनी है वो पड़ने पड़ेगी 1,58,000 रुपए की। अब मान लो आप 50,000 60,000 कमाते हो, अब 1.5 लाख रुपए की एसआईपी पे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ेगी और एसआईपी का एक टाइम ऐसा आएगा आपको रोकने पड़ जाएगी। अब चलिए मान लीजिए अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है, आप एसआईपी भी पे कर देते हैं, तो भी सर क्या स्टेटअप एसआईपी है, इसमें बेनिफिट मिलेगा, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो नॉर्मल मैंने एसआईपी में बताया था कि 36 लाख रुपए आपने जमा करे तो टोटल आपको फ्यूचर में 3 करोड़ का पैसा देखने को मिला। मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी वो 8 गुना होती हुई आपको नजर आई। अगर इस तरीके से 10% से आप हर साल इसको बढ़ाओगे आपकी एसआईपी का अमाउंट को, तो फ्यूचर के अंदर जो टोटल आपका कॉर्पस, जो प्रिंसिपल आपका जमा होगा वो यहाँ पे 2 करोड़ के आसपास का वो पैसा होगा जो म्यूचुअल फंड में आपने जमा करा है, और टोटल कॉर्पस यहाँ पे बन रहा है आपका 8 करोड़ का। अब 2 करोड़ से अगर 8 करोड़ को कंपेयर करोगे तो और जो आपकी जो वैल्यू है ना आपको 4 गुना इंक्रीमेंट आपको दिखेगा, लेकिन हमारी जो नॉर्मल एसआईपी थी तो 8 गुना वहां पे हमारा क्या हुआ था, पैसे की वैल्यू बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे 2 करोड़ हमने जमा कराया है और वैल्यू बनी है 8 करोड़ की। अगर इनको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी गुना बढ़ी है, 4 गुना। अब आप खुद सोचो, नॉर्मल एसआईपी में 8 गुना बेनिफिट हुआ है और यही अगर हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं 10% से इंक्रीज करते हैं तो बेनिफिट कितना हुआ, सिर्फ
सिर्फ 4 गुना पैसों का यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे क्या भैया प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा लगा है। वहां पे नॉर्मल हमारी एसआईपी थी वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रही थी, वहां पे एक फिक्स अमाउंट था वो कंटिन्यू वे में हर मंथ हम पे कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या, पहले साल में 10,000 पे करी, दूसरे साल में 11,000, तीसरे साल में हमने 12,100 रुपए, इस तरीके से एसआईपी का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा, तो प्रिंसिपल भी हमारा काफी बढ़ गया और उस पर हमारा जो रिटर्न एक्चुअल में बनना चाहिए वो रिटर्न भी धीरे धीरे करके बूस्ट हुआ। इसलिए जो नॉर्मल एसआईपी में रिटर्न बनना चाहिए उससे कम रिटर्न स्टेप अप एसआईपी में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट मैंने आज ये आर्टिकल काफी अच्छा आया था, इसलिए मैंने बता दिया, जिससे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा कि सर आपने 2024 के अंदर जो टॉपिक कवर करा था, और इकलौता आपका चैनल था पूरे यूट्यूब के अंदर जिसने ये टॉपिक कवर करा था और जो बताए थे कि स्टेप अप एसआईपी अगर आप करते हो तो फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। जी न्यूज के माध्यम से देख लीजिए, ये आर्टिकल आया है तो कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट बिल्ड हो गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।